नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। इन दिनों राजनीतिक दल और नेताओं के लिए सोशल मीडिया एक बड़ा वेपन बन चुका है। फेसबुक और व्हाट्सएप के अलावा ट्विटर और दूसरे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सब एक्टिव हैं। चुनावी मौसम है, सोशल मीडिया में चुनाव प्रचार का सिलसिला थमने वाला नहीं, ये सब जानते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आरोप प्रत्यारोप और विरोधियों से सवाल जवाब पूछते हैं, आरोप भी वहीं लगाते हैं और उसके खंडन भी वहीं आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया पर नेताओं के बीच में जंग छिड़ी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार चुनाव में सोशल मीडिया सियासी हथियार साबित होगा? पीएम को आईना भेजकर ट्विटर से संदेश। चौकीदार पर सोशल मीडिया के जरिए अटैक। दाल भात योजना के लिए चिट्ठी ट्विटर पर आई। केंद्रीय मंत्रियों को चिट्ठी की कॉपी ट्विटर पर डाली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के जरिए मोर्चा खोल रखा है। ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल कर बीजेपी और विरोधी नेताओं पर जमकर बरसते हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह से लेकर पीएम मोदी तक से वो लगातार ट्विटर के जरिए सवाल जवाब कर रहे हैं, योजनाओं का हिसाब ले रहे हैं। तो देश तो सवाल पूछ रहा है, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते, सवाल से घबराते हैं। आज तक कि उन्होंने एक पत्रकार वार्ता नहीं ली, पूरे 5 साल बीत गया कि सवाल पूछना उनका अच्छा नहीं लगता, लेकिन साहब हम तो पूछेंगे सवाल। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे सोशल प्लेटफॉर्म युवाओं तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया हैं। चुनावी मौसम में नेता जमीन से ज्यादा इस वर्चुअल दुनिया में ही वार पलटवार और प्रचार पर जोर दे रहे हैं। सीएम के सवालों का जवाब पीएम ने तो नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता इस वर्चुअल लड़ाई में लोहा ले रहे हैं। कहीं पे भी इनका मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। कभी आईने की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, ट्वीट करके अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं। जनता को इन्होंने जो वादे किए वे पूरे नहीं किए। आज इनको लग रहा है कि कहीं न कहीं मोदी जी का जादू पूरे देश में चल रहा है, उससे व्यथित होकर ये अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। पहले चुनाव प्रचार जमीन पर झंडा, बैनर और नारों से होते थे, लेकिन तकनीक ने इसे तेज और आसान बना दिया है। सोशल मीडिया के इस प्रचार पर पार्टियों के साथ ही चुनाव आयोग की भी नजर है। कई संदिग्ध वेबसाइटों को डिलीट भी किया जा रहा है, लेकिन अब भी बड़े नेता हों या कार्यकर्ता इस मोबाइल प्रचार पर पूरा जोर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब वो दौर तो रहा नहीं कि जब दीवारों के ऊपर आप कोई स्लोगन लिख देते थे और उस स्लोगन का जवाब भी उसी दीवार पर आपको मिलता था, बल्कि आजकल तो फेसबुक वॉल होती है, इस पर आप कुछ लिखते हैं और उसका जवाब बहुत सारे समर्थक, बहुत सारे विरोधी उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आकर देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव देखें, इसके पहले आप थोड़ा सा जाएं तो ये सिलसिला तब से चल पड़ा है, लेकिन अब की बार जिस तरह बड़े बड़े आरोप, संगीन आरोप, गंभीर आरोप ये लगाए जा रहे हैं बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, सीधे तौर के ऊपर जहां सवाल पूछा जाता है उसके नीचे बहुत सारे आरोप और कई बार जवाब गायब होकर कुछ नए सवाल दिखते हैं। तो एक अहम सवाल यही जनता के मन में है कि क्या अब उन तमाम लोगों को सोशल मीडिया के जरिए, इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही ये वार पलटवार देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और इसका कितना असर पड़ता है जनता के मन पर, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बहुत ही मुखर वक्ता जुड़ चुके हैं। केदार गुप्ता जी हैं हमारे साथ में, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, और चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले चंद्रशेखर जी आपसे, अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का वो प्रकोष्ठ जो मीडिया को संभालता अच्छी तरह समझ गया है, इसीलिए तमाम बड़े नेताओं से लेकर और छोटे कार्यकर्ता तक सबके सब सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा सक्रिय हैं। कुछ देर पहले आप देख लें, चाहे आप सीएम की बातचीत देख लें, उनका सीधा संवाद देख लें, या तीखा वार पीएम से लेकर पूर्व सीएम तक, सब कुछ वहीं दिखता है। देखिए पुनीत जी, ऐसा है
कोई भी भाषा अभिव्यक्ति की एक माध्यम होती है और सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की वो जगह है जहां से आप कुछ चंद मिनटों में या कुछ पलों में लाखों करोड़ लोग से ज्यादा इंटरेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपने किए गए कार्यों की उपलब्धि बताना या विपक्षी के किए गए जो झूठे वादे हो या कार्य हो या जो भी उसका प्रश्न प्रतिप्रश्न करना एक अच्छा माध्यम है। और निश्चित तौर पर जमाना ग्लोबलाइजेशन का है, बदल रहा है, बदलाव का दौर है, युवाओं का जमाना है। आज जो आबादी है देश की, मतदाता को आप देखें तो मुझे लगता है कि जो कुल मतदाता हैं उसके लगभग 45 से 50% युवा है। युवा का आशय मेरा ऐसा है जो मोबाइल से, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, फेसबुक, ट्विटर से जुड़े हुए, तो उन तक पहुंचना, अपनी बात को रखना, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का जो मूल मोटो होता है वो लोगों तक पहुंचना और अपनी बातों को वहां रखना और उनको कन्विंस करके वोट और मत प्राप्त करना होता है। तो निश्चित तौर पर यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र इतने बड़े होते हैं, ऊपर से चुनाव आयोग का इतना डंडा चल पड़ा है, फिर संसाधनों की कमी, सीमित खर्च में चुनाव लड़ना है, तो कोई ना एक ऐसा माध्यम तो निकलेगा। और इससे अच्छा कोई दूसरा माध्यम जिसमें आप मिनटों में करोड़ों तक पहुंच जा रहे हैं, अपनी बात पहुंचा देंगे, इससे अच्छा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। तो निश्चित तौर पर प्रयास किया जाता है अपने कार्यों की उपलब्धि करना, विपक्षों के कार्यों का क्रिटिसाइज करना, ये तो एक माध्यम है। इसमें दो आरोप लगते हैं, एक जनता की तरफ का सवाल है और एक विपक्ष का, बीजेपी का कहना है। बीजेपी का कहना है कि ये जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल जब पहले बीजेपी ने किया था तो आप कहते थे कि आप सवालों से बचते हैं और आप वहां जाकर वार करते हैं, अब वही काम तो कांग्रेस कर रही। तो क्या कांग्रेस समझ गई है, थोड़ा देर से समझिए और अब उसका लाभ उठा रही है? पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जिन सवालों का जिक्र किया कि सवाल, जनता के सवाल जब आप इस प्लेटफॉर्म पर रखते हैं तो बहुत सारे नीचे ट्रोल्स, बहुत सारे नीचे ऐसे मुद्दे उसमें जोड़े जाते हैं कि मूल चीज से ध्यान भटकता भी है। देखिए पुनीत जी, दो बातें हैं। वास्तव में कंप्यूटर क्रांति या कंप्यूटर की जनक, इंटरनेट की जनक कांग्रेस रही है, लेकिन हम इसका व्यापक तौर पे चुनाव इस्तेमाल करने में वास्तव में 2014 में असफल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी सीखते सीखते में सीखता है, और अब हम पूरी तरह से पारंगत हो गए, हम सीख गए हैं कि कुप्रचार का जवाब सुप्रचार से कैसे दिया जाए, और वो काम हम कर रहे हैं वास्तव में। दूसरी बात जो आपने कही कि जो आदमी अपने पक्ष रखता है और उसके नीचे आके, क्योंकि क्या होता है जब आदमी कोई जिम्मेदारी से गंभीरता से अपना पक्ष रखता है, लेकिन कुछ न्यूसेंस फैलाने वाले जिनके पास शब्द नहीं होते वो गाली गलौज में उतर आते हैं, कु बातें लिखते हैं, कुप्रचार लिखते हैं या ऐसी बातें लिखते हैं जो तथ्यों से भागना होता है। जैसे कि अभी मुझे कहना नहीं चाहिए कि 5 साल की सरकार हो जाने के बाद भी माननीय मोदी जी अपनी उपलब्धि ना बता के वापस हिंदुत्व के आवरण में ढक गए। तो वे ये चीज है जो हम प्रश्न कर सकते हैं कि भाई आप अपने 5 सालों के कार्यों को उल्लेख करें ना, तो ये सब चीजों ना करके, तो ये प्रश्न करने का एक माध्यम है। चूंकि जैसे मैंने बताया कि देश की मतदाताओं की जो आधी आबादी युवा है, तो निश्चित तौर पर उन तक जाना, अपनी बात को रखना, ठीक है, और ट्रोल होना और कुप्रचार करना बारे में यही कहूंगा कि जिनके पास शब्द नहीं होते हैं वो गाली गलौज, कुप्रचार या बेहुदी बातें लिखते हैं, फिर ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि इनके पास विचार नहीं होते। और ये कौन लोग हैं, इनको भली बात हर कोई जानता है। ठीक है, जैसे शुक्ला जी ने कहा, गुप्ता जी ये बात तो आप भी मानेंगे कि पहले आप इसमें आगे थे, लेकिन अब आपको आप ही की भाषा में, जो कांग्रेस के मित्र स्वीकार कर रहे हैं, बड़ी बात है, बड़े दिल से स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में 2014 के चुनाव में इसका इस्तेमाल करने में वो चूक गए, लेकिन अब की बार वो आप ही की भाषा में, आप ही के मीडियम्स पर लगातार आप पर तीखे प्रहार कर रहे हैं, कभी आईना बेचकर, कभी सवाल उठाकर, कभी एक जो आपके प्रमुख चेहरा रहे उनके पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर। 1 मिनट लूंगा, थोड़ा सा 1 सेकंड। मैंने कहा कुप्रचार का जवाब सुप्रचार से देना सीख गए हैं। ठीक है, मैंने भी कहा कि जिस भाषा में केदार गुप्ता जी उनकी पार्टी कहा करती थी उसी भाषा में, उसी प्लेटफॉर्म प्रचार से सुप्रचार जोड़ा है। ठीक है, ठीक है, ये आप अपनी तरफ जोड़ सकते हैं। गुप्ता जी उत्तर दें। निश्चित रूप से चंद्रशेखर शुक्ला जी सम्मानीय हैं और बड़े अच्छे मन से उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका जवाब दिया, उनका जवाब स्वागतनीय है। और भाषा नहीं, वो एक माध्यम है। भाषा तो हिंदी और इंग्लिश उसमें दोनों चलती है। भाषाएं सुप्रचार और कुप्रचार, ये जिसको कुप्रचार समझ रहे हो शायद वो सुप्रचार हो हमारी भाषा में। तो ऐसा राजनीति के क्षेत्रों में होता है। और जहां तक अभी मोदी जी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात करें तो हिंदू कोई धर्म तो है नहीं, हिंदू तो शैली है, संस्कृति है, परंपरा है भारत की और हिंदुस्तान की। तो वो कोई गलत नहीं है अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी शैली पे बात करना।
अगर हम इस पे बात करते हैं तो भी ऐतराज होता है। अगर हम कहते हैं हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने अंतरिक्ष में स्ट्राइक किया, तो कहते हैं कि जो जवानों ने लिया उसका श्रेय ले रहे हो, जो वैज्ञानिकों ने लिया उसका श्रेय ले रहे हो। हम कहते हैं हम नीरव मोदी को पकड़ कर ले आए, ये हम डालते हैं सोशल मीडिया में, तो कहते हैं कि लोन आपने, जबकि लोन आपने दिया, पकड़ हम रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास कोई मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे दिखाई नहीं पड़ते हैं। प्रचार सुप्रचार में नहीं पड़ना चाहता, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि पिछली बार जब कांग्रेस स्वीकार कर रही है कि 2014 में आपने इस टेक्निक को अपनाया, इन प्लेटफॉर्म्स को अपनाया, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रचार को और अपनी बातों को रखना शुरू किया, वहां कांग्रेस अपने आप को थोड़ा कम पाती थी, लेकिन अब आपका जो प्लेटफॉर्म था उसी पर आकर अटैकिंग मोड में एक के बाद एक अटैक कर रही। बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। अगर कोई बराबरी से लड़ता है और जवाब देता है तो निश्चित रूप से उससे अच्छी चीजें सामने आती हैं। और 2014 में ये पीछे थे, आज भी मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में अगर वैचारिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में जो पोस्ट डालती है वो वैचारिक दृष्टिकोण से आज भी कांग्रेस से कहीं आगे है। अब इसे कुप्रचार कहें तो एक अलग बात है, पर आज भी मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया का जितना उपयोग होना चाहिए वो हो रहा है। परंतु जैसा भाई साहब ने भी कहा कि जो ट्रोल करते हैं, गंदी भाषाओं का उपयोग करते हैं, निश्चित रूप से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया का देश की राजनीति को स्वच्छता और एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए प्रयास होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर इस प्लेटफॉर्म पे आती है और मजबूती के साथ प्रश्न उठाती है और अपनी बात रखती है तो हम स्वागत करते हैं और हम हर उस बात का जवाब देने के लिए सक्षम है जो देश का नागरिक पूछे या कांग्रेस पार्टी पूछे, हम जवाब देने के लिए सक्षम है। ठीक है शुक्ला जी, आप एक तो अपना पॉइंट रखिएगा इस पर जो कह रहे हैं शुक्ला जी। दूसरी बात ये, कहीं ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कई सारी राय भटक जाती हैं, कई सारे मुद्दे भटक जाते हैं? क्यों? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि किसी भी विचार के नीचे आने वाले कमेंट्स जो हैं वो आपको जज करने लगते हैं, आपके कमेंट्स को जज करने लगते हैं, यूं कहें कि आपको सर्टिफाई करने लगते हैं कि आप ये हैं या आप वो हैं। किस तरफ इशारा आप समझ रहे हैं? देखिए पुनीत जी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये पूरा मामला कुप्रचार और सुप्रचार से जुड़ा है। मुद्दों की भ्रूण हत्या करना भारतीय जनता पार्टी और उनकी अनुशासनिक संगठनों का कार्य रहा है। अभी मैंने कहा हिंदुत्व की बात का, केदार जी ने कहा हिंदुत्व की बात, मैं पूछता हूँ देश में कौन हिंदू नहीं? ये हिंदुओं का देश और मैं समझता हूँ हिंदू संस्कार है, संस्कृति और पूरा देश हिंदुओं का है। लेकिन जब ये नारे लगाया करते थे कि देश का एक देश होगा, संविधान होगा, एक विधान होगा, एक धारा 370 हटा देंगे, आप राम मंदिर बन जाएंगे, आज भी रामलला टाट में है, ये लोग ठाठ में है। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि 2014 में जब आपने बड़ी बड़ी बातें करके सरकार बनाई, लोगों को दिग्भ्रमित किया अपने कुप्रचार से, आपको 5 साल का पूरा अवसर मिला, आप लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, आप काला धन नहीं ले पाए। सर्वाधिक लोन 2014 से लेकर 2015 आखिरी बीट तक नीरव मोदी को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पीएनबी ने बार बार स्ट्रीम लोन दिया है, उसको बॉन्डेड लोन दिया। और जब वो भागे, मालिया भागने के पहले जेटली से मिलते हैं, जब ये सब प्रश्न कांग्रेस करती है तो भारतीय जनता पार्टी को बगले झागने बोल देते हम तो चौकीदार हो, फरार हो गए, हम क्या करें? एटीएम के सामने लोग लाइन लगा के, माँ बिलखते बच्चों को दूध के लिए खड़ी है, एटीएम पैसा नहीं निकल रहा, नोटबंदी का दौर था, बाहर चौकीदार मुस्कुराते खड़ा था, बोलो मैं तो चौकीदार, एटीएम पैसा नहीं, मैं क्या करूं? तो ये सब बातों जब हम रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी विचारों की, भावनाओं की, बातों की, मुद्दों की भ्रूण हत्या करती है और ये कुप्रचार के लिए माहिर है। ठीक है, इनके बहुत सारे अनुशासिक संगठन है, बल्कि मैं अब शब्द थोड़ा सा फिर जैसे टोल हो रहा है, गैंग टाइप का बोलना चाहिए, इस टाइप का है। गुप्ता जी शॉर्ट कमेंट करेंगे इस पर? गैंग है आपकी, आप अपनी गैंग के जरिए बात है, ये उनके सत्ता पाने के लिए सब हद तक जाते हैं, ये उनके शब्द हैं, उनको मुबारक हो, वो इस्तेमाल करते रहें, इसका दर्शक देख रहे हैं वो तय करेंगे। परंतु मैं कहना चाहता हूं, बारंबार कहना चाहता हूं, जो लोग भावना की बात करते हैं, जो माँ के दूध की बात करते हैं बच्चों के लिए, वही अपने प्रदेश में आयुष्मान योजना बंद करते हैं। जो एक गरीब आदमी के लिए 5 लाख रुपए की योजना है, वो स्मार्ट कार्ड 1 लाख रुपए व्यापारियों के लिए, आप वरिष्ठ नेता हैं, आप इंतजार करें, अपने समय आने का इंतजार करें, आप वरिष्ठ नेता हैं, और आयुष्मान योजना को आप बंद करते हैं 5 लाख रुपए की, आप 1 लाख रुपए का स्मार्ट कार्ड बंद करते हैं, और आप बात करते हैं मां के बच्चों के दूध की। उसमें निश्चित रूप से हास्यास्पद बयान है। आपको सबको मालूम है कि जितना लोन नीरव मोदी को दिया गया वो सारा यूपीए गवर्नमेंट में दिया गया, और उस समय जो बैंक के मैनेजर थे, मैं क्या नाम है उनका मैं भूल रहा हूं, आज उसको वसूली कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। लंदन में उसे गिरफ्तार किया गया, पहली घटना है कि केंद्र सरकार इतनी पावरफुल है कि लंदन में भी अरेस्टिंग करके उसको जेल में रखा है, क्योंकि भारत देश का पैसा कोई लेकर नहीं भाग सकता।
सकता। केदार जी और चंद्रशेखर जी, एक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल के साथ जो आप दोनों ने छोड़ दिया कि इसमें दोनों पक्षों की तरफ से चाहे जो प्रचार, जो तथ्य, जो बात की जाए, उसके नीचे कमेंट करने वालों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सीधे बोलता हूं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटना भी शुरू हो गया। ये कैसे देखते हैं आप? कहीं इस पॉलिटिक्स में पढ़कर जो सही राय हैं, जो सही तरह से बोलने वाले लोग, वो चुप तो नहीं हो गए? गुप्ता जी, सीधी सी बात है कि एक सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है कि आपके सपोर्टर्स, जो ऐसा लगता है बुद्धिजीवियों को, तथाकथित लोगों को, एक बड़े वर्ग को, कि जरूरत नहीं है सपोर्ट की, ऐसे लोगों की, ऐसी भाषा की जो आपको ही बाद में जाके नेगेटिव दिखा दे, जहां आप दूसरे को सर्टिफिकेट देते हैं कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं हैं। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन इस दौर में, जिस दौर की हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए, एक बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया में कुछ फर्जी अकाउंट बनाकर भी लोग कमेंट्स करते हैं और वो कमेंट्स उचित नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है। पर सोशल मीडिया या फिर साधारण तरीके से जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अब शब्दों का इस्तेमाल ना करके अगर कोई कुछ भी बात लिखता है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, बल्कि आमंत्रित है, आपने लिखा है तो वो उसका जवाब दे रहा है, वो होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक स्वतंत्रता और निष्पक्षता, साथ में एक प्यूरिफिकेशन जो शब्दों का होना चाहिए, बिलो द बेल्ट जो हम राजनीति में बात करते हैं कि नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया में भी ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको महिलाएं देखती हैं, बच्चियां देखती हैं, बेटे बेटियां देखते हैं। राजनीति के प्रति एक अच्छा सकारात्मक झुकाव और इंटरेस्ट जो भारत में कमी थी, लोग राजनीति के बारे में सोचते नहीं थे, देश के बारे में कम सोचते थे, एक उम्र आने के बाद वो अब सोचने लगे, वो चीजें सामने आने लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें स्वच्छता होगी और शब्दों का इस्तेमाल अच्छा होगा तो हमारा देश एक अच्छी राजनीतिक सोच के साथ और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। मैं एक शब्द, एक लाइन और कहना चाहता हूं। मेरे मित्र शुक्ला जी ने कहा कि ये 370 हटाते नहीं, कहते हैं एक संविधान होगा, हम तो हटाएंगे, हमारे मैनिफेस्टो में फिर होगा, राम मंदिर हम बनाएंगे, हमारे मैनिफेस्टो में फिर से होगा और हमारा वो दृढ़ संकल्प है। परंतु उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया हम 370 नहीं हटाएंगे, वो लिख दें हम राम मंदिर बनाएंगे। तो कुछ मुद्दे जिसको लेकर हम चल रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक समय सीमा में नहीं हो सकते, कुछ समय लगता है, जो आजादी के बाद से पहले की समस्याएं हैं, 370 आजादी के बाद की समस्या है, 50-55 सालों की समस्या है, उसे धीरे धीरे पूरी सहिष्णुता के साथ, संवेदनशीलता के साथ सभी वर्ग, धर्म, संप्रदाय को लेकर उसका सॉल्यूशन निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, कानून का सम्मान कर रहे हैं। तो हम जो बात कहते हैं, चाहे 370 हो, चाहे रामलला की बात हो, हम दृढ़ संकल्पित है और कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो में साफ कर दिया कि वो 370 नहीं हटाएगी, वो दो संविधान को चाहती है। ठीक है शुक्ला जी। देखिए पुनीत जी, बहुत सीधी सी बात है। आदरणीय केदार भैया ने जो बातें कही, वापस अब घूम फिर के वो जिस भाषा के लिए मैंने कहा थोड़ा देर पूर्व, उसी बात में आगे, मुद्दों का भ्रूण हत्या, मुद्दों से विचलन, ये इनकी नियति है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि रामलला की मंदिर बनाने का कांग्रेस ने कब विरोध किया है? पिछले 5 साल से आप ही कहते चले आ रहे हैं कि राम जन्मभूमि का मुद्दा कोर्ट में लंबित है और कोर्ट तय करेगी। हमने तो कभी विरोध नहीं किया। विरोध करने वाले आप हैं, नहीं बनाने वाले आप हैं। अयोध्या के पंच सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक, सीएम तक, सब आपके हैं, फिर भी आप निर्णय नहीं ले पाए। आप न्यायालय की शरण की बात करते हैं, धारा 370 हटाने की बात करते हैं और पूरी रुचि धारा 370 हटाने में लगाते हैं। धारा 370 हटाने की बात हुई थी, रुचि 370 हटाने में लगा दी। तो इस टाइप की बातें करना, और जब गंभीर बातें आती है तो मुद्दों से विचलित होना, विचलन करना, मुद्दों की भ्रूण हत्या करना, इनकी नीति रीति रही है। अपने कार्यों का बता नहीं पाते, ये दूसरों पर उंगली उठाते। कांग्रेस ने कभी राम जन्मभूमि का या राम मंदिर बनाने का विरोध नहीं किया है, नहीं बना पाई है। बात हर बार घोषणा पत्र में करते हैं क्योंकि इनकी रोजी रोटी है, इससे इनकी राजनीति चल रही है। कांग्रेस की राजनीति राम जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी चल रही है और कांग्रेस सुशासन की और देश को आगे बढ़ाने का विजन देती है, ना कि आपको वापस उस चीज में। आप अपने काम में वोट मांगे ना, आप अपने काम में वोट मांगे, और इसी प्रकार से आप बातें लिखना, विचार व्यक्त करना आपकी मजबूरी है। 50 वर्षों से इन्होंने कभी नहीं कहा राम मंदिर हम बनाएंगे, बात खत्म। विरोध भी कभी नहीं किया, ये कहते हैं विरोध भी कभी नहीं किया, हमने राम जी की दुकानदारी नहीं सजाई, राम जी के नाम मुद्दों की भ्रूण हत्या। अरे जब दिल्ली में आवाज कब्जा करके भाजपा मुख्यालय बनाया
निर्भया हत्याकांड जैसी घटनाएं होती है, भैया 1 मिनट सुने, जब निर्भया हत्याकांड जैसी चीजें होती है और उसका चीरहरण होता है तो सारे लोग मोमबत्ती लेकर निकलते हैं, कहते हैं कानून बनाया जाएगा। ये 50 वर्षों तक राज करते रहे, पर अगर मुद्दों को लेकर जिसकी भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं, किसी ने कानून बनाया तो वो नरेंद्र मोदी ने, कि 12 साल से कम की उम्र की बच्चियों का अगर इस प्रकार की हत्या होता है तो उसको मौत की सजा मिलेगी, और उसके ऊपर आजीवन कारावास बढ़ाएगा, और उसके भ्रूण हत्या की बात करने हमने भी हमने हर चीज निर्भया हत्या ऐसी बात तब हमने बालिकाओं के हत्या से बात कुछ नहीं होगा। सजा भैया आपको चेहरे में डर नजर आ रहा है, और आप ही और कमी आई है। आज मोमबत्ती लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, न्यायालय उनको मौत की सजा देता है। भ्रूण हत्या की बात गुप्ता जी फाइनल कमेंट लेता हूं मैं। गुप्ता जी फाइनल कमेंट, पहले आप बताएं सबसे बड़ी बात है, क्या आप लोगों को लगता है कि अब इसमें दोनों दल इस बात से तो गुरेज नहीं करेंगे ना कि जब आप सोशल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो आपको टेक्निकल टीम की या इसमें जो हम कहें कमर्शियल एजेंसियों की भी मदद लेनी पड़ती, पर इसमें कुछ लोग तो ऐसे आ गए हैं दोनों तरफ जो मुद्दों को भटका देते हैं, जो आपकी अच्छी छवि को फौरन गड़बड़ा देते हैं, गिरा देते हैं। नीचे के कमेंट्स तो आप भी पढ़ते होंगे। नहीं, निश्चित रूप से राजनीति एक व्यक्तिगत विषय और विचारधारा की चीज है, और इसका जब कमर्शियलाइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान देखने मिलता है, क्योंकि उनके वो विचार जनता के प्रति, देश के प्रोफेशनल टीमें से प्रोफेशनली लेंगी नहीं होते हैं, प्रोफेशनली वो लोग ट्रीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन शुक्ला जी फाइनल कमेंट आपका। पुनीत जी देखिए, कांग्रेस में जो विचार लिखते हैं, कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं और वो मुद्दों को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी लड़के हायर करके लिखवाती है, इनका काम है, इनका वार रूम है जहाँ लड़कों को लिखाया जाता है, अब फर्जी अकाउंट बना के आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। आप भी ये बात तो मानते हैं ना, आरोप लगाना इनकी प्रवृत्ति रही है। जैसे मैंने पूर्व में कहा, फेसबुक लाइव में कौन ज्यादा देख लेते हैं, मैंने कहा वो कांग्रेसी थे, फेसबुक लाइव में कौन शुक्ला जी गुप्ता जी एक मिनट शुक्ला जी गुप्ता जी बताइए। गुप्ता जी शुक्ला जी सिंपल सा सवाल था कि दोनों इसका इस्तेमाल करें, लेकिन इस बात का भी ख्याल करें कि किसी को सर्टिफिकेट ना बांटें, और जो नीचे के कमेंट हैं वो सही रहें, इसका ख्याल रहे तो बेहतर है। दोनों का शुक्रिया, नमस्कार।